नमस्कार दोस्तों। असम सरकार के द्वारा एक काफी बड़ा निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो स्टेट रन मदरसाज होते हैं उनको स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेट के द्वारा कई सारे मदरसाज को फंडिंग दी जाती है, तो उनको बंद करके एक तरह से स्कूल्स में कन्वर्ट करने की बात कही जा रही है। आप यहां पर न्यूज भी देख पाओगे। एमिड ऑपोजिशन प्रोटेस्ट असम गवर्नमेंट टेबल्स बिल टू अबॉलिश स्टेट रन मदरसास। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है, ऑपोजिशन यहां पर क्या चीज का आ रहा है, यहां पर हर एक चीज को जानने की समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर मदरसा का अर्थ क्या होता है, एग्जैक्टली व्हाट इज मदरसा। तो ध्यान रखिएगा ये एक अरबिक वर्ड है। ज्यादातर अरब देशों में अगर आप देखेंगे, अरब देश में जब मैं बोलता हूं इसका मतलब सिर्फ जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है वही नहीं होता है। ज्यादातर जो नॉर्दर्न अफ्रीका अगर आप देखोगे तो वो भी आपके अरब देशों में आते हैं। तो जितने भी देश हैं वहां पर एक तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम है। ये जो मदरसा है वो एक तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली ये रिलीजियस टीचिंग से ही रिलेटेड होगा। इसमें जो सेक्युलर टीचिंग है, बाकी जो टीचिंग है वो भी इसके अंदर शामिल हो सकती है। और यहां पर जितने भी लर्निंग स्कूल्स होते हैं, चाहे एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शन हो या फिर हायर लर्निंग के स्कूल्स हो, सभी को एक तरह से मदरसा के नाम पर रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अरब देशों के बाहर अगर आप इस पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल देखेंगे तो यहां पर रिलीजियस स्कूल से ही इसको बिलोंग किया जाता है। और स्पेसिफिकली जो कुरान की टीचिंग है, इस्लाम रिलीजन धर्म की टीचिंग है, उसी से रिलेटेड यहां पर मदरसा को एक तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी मदरसा में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही टीचिंग होता है। ये जो साइंटिफिक टीचिंग होती है, जनरल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इस तरह के भी टीचिंग किए जाते हैं। इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा। तो यहां पर अब हम आते हैं हुआ क्या है। तो आसाम सरकार के द्वारा अभी मंडे को ही एक्चुअली 3 दिन का सेशन चल रहा है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। तो पहले दिन दैट इज मंडे को ही यहां पर असम सरकार ने एक बिल प्रस्तुत किया असेंबली के अंदर। और वहां पर यह बताया गया इस बिल के अंदर कि जो स्टेट रन मदरसाज हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्कूल के फॉर्म में फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इसको लेकर बहुत ज्यादा ऑपोजिशन देखने को मिल रहा था। और इस बिल का नाम क्या है, द असम रिपेलिंग बिल 2020। अब ये जो बिल है दोस्तों, इसका नाम क्या है, रिपेलिंग, मतलब कि कोई एक्ट को अबॉलिश किया जा रहा है। तो मदरसा से रिलेटेड असम में अगर आप देखोगे तो 2 एक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक है 1995 का एक्ट और अभी रिसेंटली भी एक एक्ट आया था इससे रिलेटेड जिसका नाम है 2018। तो यहां पर आप देख सकते हो असम मदरसा एजुकेशन प्रोविंशियलाइजेशन एक्ट 1995, इसको हटा दिया जाएगा इस बिल इस एक्ट के तहत। और जो असम मदरसा एजुकेशन प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयज एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2018, इन दोनों एक्ट को यहां पर हटाने की बात कही जा रही है नए वाले बिल के थ्रू। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1995 वाला तो पुराना एक्ट है, लेकिन जो लेटेस्ट है 2018, आपको पता है कि उस समय भी बीजेपी की सरकार थी असम में। तो यहां पर उस समय इसको लाया गया था बीजेपी लेड गवर्नमेंट के द्वारा ही। अब इस पर्टिकुलर 2018 के एक्ट में बेसिकली क्या किया गया, कई सारे जो प्राइवेट, सभी को नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट मदरसास थे उनको यहां पर कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नमेंट मदरसास में। आ रहा है समझ में? पहले क्या किया गया, प्राइवेट मदरसास कई सारे थे उसको यहां पर कन्वर्ट किया गया गवर्नमेंट मदरसा में। और अब यहां पर सरकार क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट मदरसास हैं उसको एक तरह से स्कूल्स में कन्वर्ट करने की बात कही जा रही है। और इसीलिए यहां पर ऑपोजिशन दिख रहा है कि जो पहले के प्राइवेट मदरसास थे, पहले आपने उसको गवर्नमेंट फंडेड मदरसास में कन्वर्ट किया और अब आप कह रहे हो कि जो गवर्नमेंट फंडेड मदरसास हैं उनको हम स्कूल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर एग्जैक्टली किस मदरसा की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, यहां पर सभी मदरसा की बात नहीं कही जा रही है। जो हिमंता बिस्वा शर्मा है वो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं असम के अंदर, उन्होंने ये बिल को प्रेजेंट किया और उन्होंने बताया कि दिस बिल इज नॉट टू कंट्रोल एंड रिपील द प्राइवेट मदरसास। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑपोजिशन इस बात से भी आ रहा था कि बिल के अंदर प्राइवेट शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया, कहा कि गलती से ये प्राइवेट जो वर्ड है वो डाल दिया गया है इसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट मदरसाज हैं हम उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली इसका एम क्या है कि ये जो मदरसाज हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा अपर प्राइमरी, हाई
एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। तो ये इस तरह के जो स्कूल्स हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो मदरसा के अंदर ऑलरेडी जो स्टेटस था, पे अलाउंसेस थे, सर्विस कंडीशन था, वो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस वो एक तरह से मदरसा से कन्वर्ट हो जाएगा स्कूल के फॉर्म में, ऐसा हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया। अब यहां पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि कितने मदरसाज हैं असम के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, मैं प्राइवेट मदरसा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली यहां पर गवर्नमेंट फंडेड मदरसा की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में दो प्रकार के स्टेट रन मदरसाज आपको देखने को मिलेंगे। एक की संख्या है करीब 189 हाई मदरसाज हायर सेकेंडरी स्कूल्स। ये चलाया जाता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम और असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के द्वारा। इन दोनों के द्वारा मिलकर 189 मदरसाज चलाए जाते हैं। इसके अलावा जो स्टेट मदरसाज एजुकेशन बोर्ड है वो करीब 542 प्री सीनियर, सीनियर और टाइटल मदरसाज को यहां पर चलाता है। तो टोटल 542 प्लस 189 गवर्नमेंट फंडेड मदरसाज आपको असम में देखने को मिलेंगे, जो कि अब इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्कूल के फॉर्म में। लेकिन सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहां पर इवन मैं आपको बता दूं कि संस्कृत स्कूल के बारे में भी चर्चा चल रही थी। जो संस्कृत स्कूल्स हैं उसके बारे में भी चर्चा चल रही थी। बेसिकली क्या हुआ था कि 13 दिसंबर को सबसे पहले इसके बारे में चर्चा आया। 13 दिसंबर को क्या होता है कि जो कैबिनेट है वो एक अप्रूव कर देता है प्रपोजल को कि स्टेट में जितने भी मदरसाज और संस्कृत स्कूल्स हैं उसको यहां पर बंद कर दिया जाएगा, क्लोज डाउन कर दिया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि अगेन हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट फंडेड है उसकी ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है और कैबिनेट से अप्रूव होकर यह आता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में और फिर इसको पास होना होता है। लेकिन कैबिनेट ने जो अप्रूव किया था प्रपोजल, वो सेम प्रपोजल यहां पर असेंबली में नहीं लाया गया। असेंबली में क्या लाया गया, सिर्फ और सिर्फ जो आपके मदरसाज हैं उससे रिलेटेड बिल को लाया गया है। यहां पर अभी के लिए संस्कृत स्कूल्स के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, ना तो यहां पर कोई स्टेटमेंट दिया गया है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के महीने में, पिछले 2 महीने पहले, यहां पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं उन्होंने यहां पर बताया कि जितने भी संस्कृत स्कूल्स हैं उनको हम हैंडओवर कर देंगे कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और एंशिएंट स्टडीज यूनिवर्सिटी को। ये जो यूनिवर्सिटी है दोनों, वो यहां पर इस संस्कृत स्कूल्स को चलाएंगी। बेसिकली उनको एक तरह से कन्वर्ट कर देंगी सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च में, इंडियन कल्चर के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में, ये सारी चीजें संस्कृत स्कूल्स में चलाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। ऐसा अक्टूबर के महीने में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके बारे में बोला था। तो ये तो पूरा आपके फैक्ट की बात हो गई। अब यहां पर ऑपोजिशन क्या हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस और AIUDF, उनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने असेंबली में ऑब्जेक्ट किया जब इस बिल को प्रेजेंट किया जा रहा था। इवन जो कांग्रेस MLA हैं नूरुल हुडा, उन्होंने बताया कि मदरसा के अंदर हम अरबिक लैंग्वेज की टीचिंग पढ़ाते हैं, मतलब कि अरबिक जो लैंग्वेज है, जैसे स्पेनिश हो गया, अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, वैसे ही अरबिक लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। इसके अलावा जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, इस तरह की भी चीजें की जाती हैं। तो हम इसको एक तरह से कम्युनल नहीं बोल सकते कि आपने इसको क्लोज करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि बहुत सारे ऐसे युवक हैं, यूथ है, जिनको लुक्रेटिव जॉब मिलती है अरब देशों में अगर वो अरबिक लैंग्वेज जानते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलता है। यहीं पर कांग्रेस पार्टी के एक और जो मेंबर हैं शर्मन अली अहमद, उन्होंने ये बताया कि यहां पर 52 कंट्रीज में जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है। कई सारे राज्यों में, जैसे केरला हो गया, वहां पर जो हिंदूज हैं वो अरबिक लैंग्वेज सीख रहे हैं और इसकी वजह से लाखों अर्न किया जाता है। इसके अलावा एक और कांग्रेस MLA हैं, उन्होंने भी बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने सजेस्ट किया था मॉडर्नाइज करने का मदरसा का, लेकिन आपने यहां पर क्या निर्णय लिया है, उसको पूरी तरह से अबॉलिश करने का निर्णय लिया है, जो कि गलत है। ऐसा लगातार ऑपोजिशन के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। लेकिन सरकार का यहां पर क्या व्यू है, सरकार बेसिकली इन सारे जो काउंटर्स हैं उनको एक तरह से जो है उसको दरकिनार करते हुए ये कहना है कि हम स्पिरिचुअल एजुकेशन के खिलाफ नहीं है। जो कुरान, गीता, बाइबल, इसमें जो स्पिरिचुअल एजुकेशन होता है हम उसको किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। यहां पर बेसिकली जो मतलब है इस प्रपोजल, जो बिल के लाने का मतलब है हमारा, वो ये है कि जो थियोलॉजी पढ़ाई जाती है, थियोलॉजी का मतलब होता है कि जो टीचिंग्स होती हैं रिलेटेड टू गॉड, वो बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर मदरसा के अंदर अरबिक लैंग्वेज की टीचिंग कराई जाती सिर्फ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि आप वो एक लैंग्वेज सीख रहे हो। लेकिन यहां पर थियोलॉजी
सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट के फंड के थ्रू इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका यह कहना था कि कल के डेट में कोई भी कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि यहां पर सरकार 600 करोड़ रुपए या फिर इतना करोड़ रुपए खर्च कर रही है, स्पेंड कर रही है कुरान के टीचिंग में, तो क्यों ना वो बाइबल और भगवत गीता के टीचिंग में भी खर्च कर रही है। तो ऐसा यहां पर सरकार के द्वारा तर्क दिया गया है। आई होप दोस्तों ये जो दोनों तरफ के तर्क हैं मैंने आपको बता दिया है, अब आपको डिसाइड करना है। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में कि क्या ये डिसीजन सही है कि नहीं सही है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, यहां पर आपको बताना है कि अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ग्रामर्स ऑफ संस्कृत, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं यहां पर कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं इंस्टाग्राम में स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।